हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यू रहेगा, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, बट ड्यू टू लैक ऑफ अटेंडेंस इन आवर स्कूल तो हम अभी रिवीजन क्लास को रखेंगे, क्योंकि फिर बच्चों का छूट जाता है और हमें फिर से स्टार्ट करना होता है। तो हम चाहते हैं कि बाद में स्टार्ट करेंगे। एंड अभी हम फिलहाल रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। इस बार जो हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन दूंगा। जैसे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी रिवीजन पे, वैसे आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों को रिवीजन में करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर। जी हाँ, लर्निंग एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसा खजाना है जो अपने मालिक को, जो अपने ऑनर को हर जगह फॉलो करता है। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है बच्चों, अगर आपको इस चीज का लर्निंग है, तो आप क्या करेंगे। लर्निंग नॉलेज भी हो सकते हैं, और लर्निंग यानी कि जो भी आप चीज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, ठीक है, ये सब लर्निंग के अंदर आ जाता है। तो ये सब आपको क्या है, आप यहाँ पे हैं, आप दिल्ली में हैं, आप अपने यहाँ हैं, आप विदेश में हैं, तो आपका जो नॉलेज है आपके साथ साथ चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने जो यहाँ पढ़ा था तो वो अब यहीं का रह जाएगा। आप उस चीज को आप कहीं और भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ें कि वो हम एवर लास्ट लॉन्ग हमारे साथ रहे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और अगेन रिवीजन क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें आपका रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, दो संख्याओं वाली एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त होता है। 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। करो फटाफट, इसको मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। देखो इसमें क्या है, अगर इसको इंग्लिश में बदले बच्चों, सिंपल सा है। संख्याओं वाली एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है ना। तो इसको मैं बोलूंगा द नंबर्स, द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। ठीक है, इज डिफर बाय 3। इसमें क्या है, हम इसमें इसके अंकों को बदलकर, ठीक है, वी इंटरचेंज द डिजिट्स, हमने अंकों को बदल दिया। क्या लिखा, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, एंड उसके इंटरचेंज करने के बाद क्या आता है, जो रिजल्टिंग नंबर आता है, जो परिणाम आता है, रिजल्टिंग नंबर, द रिजल्टिंग नंबर क्या बोलता है, संख्या बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, इफ द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, इट गिव्स 143। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है, सिंपल सा। ठीक है, हमें क्या है, नंबर्स बताने हैं। क्लियर। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो आपको मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। जरा फटाफट जिसको आता है, जिसने किया है, फटाफट मुझे करके बताएगा क्वेश्चन कैसे होगा। कम ऑन, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों।
अभी क्वेश्चन कैसा है देखो, 2 डिजिट वाला नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे जाके आप देखेंगे इसमें कि आप इसमें x और y अलग अलग आप लेके भी करेंगे, बट अभी फिलहाल हम इसमें x एंड y ना लेके हम केवल एक ही वेरिएबल लेंगे x, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन x सॉरी 1 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखो 2 डिजिट वाले नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 64 क्या है, 64 अपने आप में एक 2 डिजिट नंबर है। 64 अपने आप में एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या है। पहला डिजिट ये है, इनको डिजिट बोलते हैं, डिजिट यानी कि अंक। चलिए, तो ये हमारे अंक है, ये क्या है, हमारे डिजिट है, डिजिट डिजिट मतलब अंक। तो ये दिस इज अवर डिजिट, ये हमारे अंक है। तो ये डिजिट है, 2 डिजिट से मिलके, अब देखो डिजिट क्या है, यहाँ पे डिजिट्स कौन कौन से वे, 6 और 4। कौन कौन से वे, 6 और 4। 6 और 4 से क्या बना सर, 6 और 4 से 64 बना, ठीक है, 6 और 4 से हमारा 64 बना, ठीक है, यानी कि 64 बना। अगर इन डिजिट के जैसे डिजिट को का अंतर अगर मैं बोलूं, तो ये दो जो डिजिट 6 और 4 इन दो का अंतर क्या है, आप बोलोगे इन दो का अंतर 2 है। क्यों, क्योंकि मैंने 6 माइनस 4 किया तो मेरे को 2 मिल गया। अच्छा, 6 और 4 से केवल 64 बन रहा है, कैसे 46 नहीं बन रहा, इसको मैं आगे लिख दूं, 46 भी तो इससे बन रहा है। तो जब हमने इसको रिवर्स किया तो इससे 46 बन रहा है। इससे एक चीज और भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस तरह भी बोल सकते हैं कि भाई 6 और 4 है ना, इनका सम बताओ क्या है। तो इसका सम क्या है, 10 है। इसका सम क्या है, 10 है। 6 और 4 का सम क्या है, 10 है। 10 है ना इसका सम, बिल्कुल। तो 6 और 4 का सम क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। 6 और 4 का सम क्या आ गया, 10 हमारे पास आ गया। क्यों, क्योंकि बोला है भाई दो अंकों की दो अंकों वाली संख्याओं में दो अंकों का योग कितना है, 10 है। तो उन दो अंक कौन से, 6 और 4, इसका 10 है, ठीक है। चलो, एक तो हम ये चीज सीख गए, और क्या चीज सीखनी थी, और इसमें हम एक चीज और कुछ सीखेंगे, इसमें सीखेंगे हम डिफर बाय 3 इंटरचेंज द रिजल्टिंग। हाँ, अगर हम क्या करते हैं डिजिट्स, अगर देखो, अगर 64 की बात लेते हैं, 64 की बात लेते हैं, मैंने बोल दिया कि अगर इन दो का सम कितना है, इन दो का अंकों का योग कितना है, 10 है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप बोल दोगे सर 10 माइनस 6, एक्स क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6। एक्स क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, है ना। अगर 6 प्लस वही 6 प्लस 4 है, तो अगर x प्लस 4 है 10, तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा पहली संख्या क्या, तो आप बोल दोगे सर टोटल 10 माइनस 4 कर दोगे 6, यानी कि वो हमारी पहली संख्या होगी। यानी कि टोटल में से हम दूसरे नंबर को माइनस कर दे रहे हैं ना। एक चीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। एक मेन कॉन्सेप्ट और इसमें होता है, वो होता है जैसे x बराबर 10 माइनस 6, दो अंकों का योग भी हो गया, दो अंकों में डिफरेंस भी हो गया। और इसमें हम क्या सीख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है आगे, बदलेंगे। हाँ, इसमें और चीज आपको चलिए, कुछ नहीं, जो आएगा तो बता देंगे, क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं जो बोल रहा था 64 ये नंबर था। इसको अगर आप बोले, इसको पढ़ते क्या है आप, इस नंबर को पढ़ते क्या है हम, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, 64। इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है, 64। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में पढ़ा है ना। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ा है। तो इंग्लिश में होता है वंस, टेंस, 100, 1000, ये सब हमने पढ़ा है। तो टेंस में है तो 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। तो जो 6 इंटू 10 है, जो 6 इंटू 10 है वो हो जाएगा 60 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 64। क्लियर। उसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिया 235, तो ये वंस है, ये टेंस है, और ये 100 प्लेस में है ना, इसकी प्लेस 100 है। तो अब ये 235 यानी 235 हम पढ़ेंगे, तो जिस प्लेस में उससे मल्टीप्लाई कर दो 200 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 5, तो ये हो गया 200 प्लस 30 प्लस 5, और ये बनता है 235 ऐसे। ठीक है, इस तरह से चीजें बनती है। इसे कॉपी करें जरा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को करते हैं, आप आते हैं, ठीक है, चीजें हम समझ चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब बोला 2 अंकों वाली संख्या है। अब हमने बोला यार हमें पता ही नहीं वो संख्या क्या है ना, इस संख्या के तो हम मान लेते हैं लेट्स द 1 डिजिट नंबर बी x, यानी कि जो 1 डिजिट में है, जो हमारे इकाई अंक में है, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगर इसको हमने x मान लिया, अब देखो जैसे 6 और 4 था, 6 और 4 64, इनका अंतर क्या था, 2 था इनका अंतर। तो अगर मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया कि अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी, आप बोल दोगे दूसरी क्या होगी भाई, दूसरी संख्या अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे यहां से निकालना है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x, ये उधर चले जाएगा, x अगर मुझे x चाहिए तो ये 2 + 4 हो जाएगा। या आप बोल दोगे सर दूसरी संख्या क्या है, 6 है ना, दूसरी संख्या क्या है, 6 है, यही तो बोलोगे आप, ठीक है। तो अब आप देखो अगर मैं 1 डिजिट अगर x है तो देयरफॉर लेट द 10th डिजिट, तो 10th डिजिट यानी कि 10th डिजिट कितनी हो जाएगी, 10th डिजिट नंबर भी क्या हो जाएगा, x + 3। अब ये 2 संख्या हमारे पास आ गई, x और x + 3। कैसे, यूनिट डिजिट ये है x और एक नंबर है x + 3, ये 2 संख्याएं अलग अलग, जैसे 6 और 4 थे। अब बोला इनका डिफरेंस 3 है, करके देखो तो 3 ही होगा, x + 3 - x, x कट गया, 3 आ गया, ठीक है, तब भी ये क्या है, 3 ही है, क्लियर। तो x + 3, लेट द 10 डिजिट नंबर भी x + 3, ठीक है जी, ये भी हो गया। इस संख्या में अच्छा अगर ये डिजिट है तो नंबर क्या होगा, और नंबर भी नंबर बनेगा ना कुछ, जैसे 235 64 बना के दिखाया था, ये x डिजिट यूनिट में, ये 10 में, तो 10 वाला 10 से मल्टीप्लाई होके प्लस x, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नंबर बन गया, ठीक है जी। अब उसने बोला कि इस संख्या के अंकों को बदल कर हम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो 10 x इधर आ जाएगा प्लस x भी आ जाएगा, इंटरचेंज तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर भी 10x, ठीक है, 10x + 3 + x + 10, इसको मैं क्या हूं प्लस 10x + x + 3, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, सब 143 दे रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10x + 30, 10 से 30 + x + 10x + x + 3 = 143, तो 10x 11 और 10 21 और 22x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 30 और 3 33, तो आप इधर जाओगे 22x में से आप 143 - 33 करोगे तो 22x से आपको मिलेगा 3 3 के 0 110, तो x बराबर आपका आ जाएगा 110/22 और ये आ गया आपका 5, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 5, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो उन्होंने बोला कि वो नंबर क्या है, आप वो नंबर हमको बताएं, ठीक है, वो नंबर आप हमको बताएं, तो नंबर क्या होगा, तो देयरफॉर हमारा नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर भी, ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर ये था ना 10x + 3, या फिर आप यहां देख लो यूनिट डिजिट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट थी हमारी 1 डिजिट जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, वो थी हमारी x यानी कि वो आ गई 5, और 10th डिजिट थी हमारी x + 3 यानी कि 5 + 3 8, तो 10th डिजिट आगे रखते हैं, यूनिट डिजिट पीछे, तो ये आ गया 85, या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट इसमें रख लो 10x + 3 जो हमारा नंबर है 10x + 3 + x, तो 10x हो गए 5 + 3 + 5, तो 10 5 + 3 8 + 5, 10 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 80 + 5 इधर से भी 85, तो कैसे भी आप कर लो नंबर आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। अब इनका अंतर देख लो आप, अंतर इनका 3 ही आ रहा होगा, अंतर इनका 3 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज हमारी क्लास ये थी, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट समझ के रखना, नहीं आता है इससे कुछ डाउट्स आपको बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस